अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भाई आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है 2023 की ईद का, और यकीनन आप लोग अपने मेहमानों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ मसरूफ़ होंगे। या तो आप लोग गए हुए होंगे उनके घर, या आपके घर कोई आया हुआ होगा, तो आप लोग बहुत मसरूफ़ होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, एक तो रमज़ान की वजह से भी मैं आपसे कुछ व्लॉग नहीं कर सका, और फिर कुछ मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी आप लोगों के लिए दिए, कुछ इंटरटेनमेंट के हवाले से भी आपको मैंने ये दिए शॉर्ट्स के अंदर। कुछ और चीज़ें भी इस तरह से मैं आपके सामने लाता रहा। लेकिन आज मैंने सोचा कि इस ईद के मौके पर क्यों ना आपसे व्लॉग की सूरत में कुछ बातचीत, थोड़ी सी बातचीत जो है वो कर ली जाए। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ईद खुशी का दिन है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया है। पहले एक महीना रोज़े, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी, उसकी जो उन्होंने अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसको मानना, और कोशिश करना कि पूरे उतरे उसके ऊपर, उस फर्माबरदारी पर पूरे उतरे। और 30 रोज़े या 29 रोज़े, ये चांद के ऊपर डिपेंड करता है, वो रखें तो अल्लाह ताला ने हमें उस काम के इवज़ खुशी अता फरमाई है, और वो ईद की सूरत में दी है कि अब तुम लोग जाओ और खुशियां मनाओ। और ये भी, इसके अंदर भी बहुत बड़ा एक फलसफा है कि खुशियां किस तरह मनाएं। देखें, हम लोग तो खुशियां मनाते हैं, आम रूटीन जो है वो ये है कि मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं घर, या हम लोग जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो उस वक्त किसी पार्क वगैरह में चले जाते थे, कहीं पर घूमने फिरने के लिए जो है अपने पेरेंट्स से कहते थे कि जी हमें आप लेके जाएं। नए कपड़े जो है वो हम लोग पहना करते थे। मुझे याद है कि जुमतुल विदा वाले दिन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे आज भी वो बात याद है कि जुमतुल विदा वाले दिन हम लोग वो ड्रेस जो कि ईद के लिए बनाया होता था, वो हम लोग जुमतुल विदा या फिर 27th की जो रात होती थी, उस रात, तो उस रात को या जुमतुल विदा को वो हम लोग ड्रेस जो है वो पहन लिया करते थे। और सुना ये था कि जो कपड़े रमज़ान शरीफ के अंदर पहने जाते हैं उसका हिसाब नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश करते थे जब बच्चे थे, और अभी भी कोशिश यही होती है कि वो एक चीज़ जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो महफूज है कि हिसाब नहीं होगा उस चीज़ का। तो कोशिश यही होती है कि रोज़ों के दौरान ही वो चीज़ हम लोग जो है वो उसको पहन लें, उसको, उन कपड़ों को, या जो भी काम करना है वो रोज़ों में करें। आप देखते हैं कि रोज़ों के अंदर चैरिटी वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मतलब हमारा एक मुसलमानों का एक ये तरीका है कि हम लोग रोज़ों में जो है वो ज़्यादा चैरिटी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है मेरे जहन में आ रही है इस चैरिटी के ही हवाले से, कि जब ईद हमारी आती है तो हम, क्या वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो नीडी हैं, जो डिजर्विंग हैं, और जिनको हम समझते हैं कि ये डिजर्विंग हैं, ये नीडी हैं, ये गरीब लोग हैं, क्या उनके साथ भी हम कुछ चैरिटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रोज़ों में तो अक्सर, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू लाइक दिस, के राशन वगैरह का देना, पैसों का देना, कपड़ों का देना हम जारी रखते हैं। अपने अपने मीन्स के लिहाज से हर कोई कोशिश करता है।
कि वो किसी का रोज़ा खुलवा दिया जाता है या कपड़े दे दिए जाते हैं, जो भी मतलब है, जिस तरह से भी जो आप लोग या हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। क्या ईद वाले दिन भी हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ वो 30 दिन जो है सिर्फ हमने उन्हीं के अंदर ये काम करना है? तो असल आज बात जो मैंने करनी है वो इस हवाले से बात करनी है कि वो लोग जो बेचारे भूखे हैं, जो प्रॉपर तरीके से ईद नहीं मना सकते हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को कपड़े दिलवा सकें, ईद उनकी अच्छी मनवा सकें, उन्हें कहीं लेके जा सकें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम लोग उसको जानते भी हैं। तो क्या हम उनका साथ दे रहे हैं? क्या हम उनको ईद में, ईदी की सूरत में, क्या उनकी हम हेल्प कर रहे हैं? हमने ये देखना है कि हमने 30 दिन तो वो गुजार लिए। अब ये जो दिन आया है, जो इंतहाई अहम फेस्टिवल है हमारा, मजहबी फेस्टिवल है हमारा, इसमें क्या हम इन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? मुझे याद आता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स को आप लोग सब लोग आप लोग उसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, उससे बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो लोग, और जिनको हम लोग समझते हैं कि वाकई ये नीडी लोग हैं ये ना। एक दफ़ा मैं एक होटल में गया, कुछ अर्सा पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बाबा बेचारा बूढ़ा जो था वो अंदर आता था और आके कहता था कि मुझे रोटी खिला दो। कहते हैं ना, अच्छी बात शेयर कर लेनी चाहिए, इससे अच्छाई बढ़ती है। तो उसको बाहर निकाला जा रहा था, उसका मालिक जो था वो उसको बाहर निकाल रहा था। ऐसे छोटा सा एक होटल जिस तरह से ये बने होते हैं, जहाँ पर तंदूर वगैरह भी लगे होते हैं, या इस टाइप के जैसे। तो मेरे साथ एक मेरा कज़न भी थे मेरे, तो हमने उनको देखा तो हमने उस बाबे को बुलाया। हमने कहा कि हाँ बाबा जी क्या बात है? तो कहने लगा जी बड़ी भूख लगी है। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा बाबा जी तुसी की खाओगे? तो कह रहे जी मैनू भिंडी ले दो तो एक रोटी ले दो। अल्लाह ताला ने एक अच्छा काम करवाना था। खैर हमने उसको बैरे को बुलाया और उससे कहा कि इसको जो है वो रोटियां जितनी ये कहे 2-3 वो दो, और भिंडी इसने कहा है भिंडी इसको दे दो, उसको भिंडी। अब तो जनाब उसकी शान ही बदल गई। अब तो वो उनका कस्टमर बन गया था ना। ये कैंट की बात बता रहा हूँ मैं, मुल्तान कैंट की, आपको बहुत पहले की बात है ये। अब तो वो उनका कस्टमर बन गया। उनको जनाब उस शख्स को, उस बाबा जी को कुर्सी ऑफर की गई, मेज़ साफ की गई, उसके सामने पानी ला के रखा गया, खाना रोटी ला के रखी गई। तो वो प्राउड फील किया उसने अपने आप को। और यकीन करें कि वो जो खुशी उसको महसूस हुई ना, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और पता नहीं उसने कितनी दुआएं दी होंगी। तो यकीनन हम में से और आप में से बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम ये काम ईद के ऊपर भी हमको करना चाहिए कि हम ईद पर भी लोगों को इसी तरह से जो है कोशिश करें कि उनको हम अपने साथ मिलाएं और अपने आप में रखें उनको। कि अपने साथ, अपने आप से मुराद है कि अपने साथ हम उनको रखें, ताकि वो लोग भी जो है वो ईद की खुशियाँ वो इंजॉय कर सकें वो। तो ये जो ईद है ये एक खुशी का नाम है। दो बड़ी ईदें हैं, दो बड़े इस्लामी फेस्टिवल्स हैं। एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अजहा, इसको ईद उल अजहा भी कहते हैं उर्दू में। तो हमें इनमें जो है गरीबों को साथ लेके ज़रूर चलना चाहिए। और देखो जो दुआएं होती हैं, दुआएं, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। हमें नहीं पता कि हमें किस शख्स की दुआ कहाँ लग जाए। मैं आपको एक बच्चे की मिसाल दे रहा हूँ। एक बच्चा है, कभी मैं कोशिश करूँगा कि उससे पूछूंगा कि अगर उसने मुझे कोई छोटा सा ऐसा कोई इंटरव्यू दिया, तो वो माशाल्लाह कोई होगा इस वक्त कोई 20-21 साल का होगा, छोटा सा बच्चा था वो उस वक्त, जब उसने इंडिपेंडेंट अपना काम शुरू किया। एक ट्रे के अंदर वो बिस्किट वो बेचा करता था वो। शायद मैंने ये जिक्र अपनी क्लास में भी कभी आप लोगों से किया हो।
अब वो बड़ा हो गया है, उसने मेरे ख्याल से उसकी वो सुबह आता है कोई 8-1 बजे, 7:30, 8 बजे, 8:30 बजे, और रात 10-11 बजे तक मैं उसको देखता हूँ कि वो रेडी पे खड़ा हुआ मुख्तलिफ बच्चों की चीज़ें जैसे होते हैं, ये फुलियाँ शुलियाँ हो गई या रेवड़ियाँ शेवड़ियाँ हो गई, जो इस तरह की चीज़ें, पापड़ हो गए, वो बेच रहा होता है वो। तो मैं कोशिश करूँगा कभी उससे मैं कहूँ, अगर उसने परमिशन मुझे दी बच्चे ने, तो मैं शुरू से उससे परचेज़ करता हूँ चीज़ें ना। मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं आके उससे परचेज करते हैं। अब देखो ना, उसका बचपना तो ख़त्म हो गया ना, बचपन उसका बचपना तो इसी चीज़ में गुजर गया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हम लोगों को, आप लोगों को अच्छी फैमिली में पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, हमारे पेरेंट्स ने हमको, हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सकें। तो अब हमने पे बैक करना है, पे बैक करना है। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें से थोड़ा सा अगर हम इन नीडी अफराद को, इन डिज़र्विंग अफराद को दें, तो हमें जो दुआएं मिलेंगी ना, उसका कोई मोल नहीं होगा। तो खुश रहें आप लोग, और खुशियाँ बांटें, तमाम लोगों में खुशियाँ खुशियाँ बांटें, और जो क्या कहते हैं उसको, अगर कोई रंजिशें हैं तो उसको दूर करें। ये मौका होता है रंजिशें दूर करने का। रंजिशों को दूर करें और सबको अपने साथ लेकर चलें, चाहे वो आपके अजीज़ हों, रिश्तेदार हों, दोस्त अहबाब हों, या जैसे मैंने कहा कि नीडी पर्सन हो, तो उनको अपने साथ लेकर चलें, ताकि उनकी खुशियाँ भी जो हैं वो दोबाला हो सकें। तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा मुझे इस वीडियो के ऊपर कि, और कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, मतलब उसमें ये नहीं कि वेरी गुड और वेरी नाइस, मतलब कोई आप सजेशन मुझे दिया करें, इसके में कोई सजेशन दीजिए ताकि उसको मैं फिर आगे लेकर भी जा सकूँ। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग मेरा जो है ये पसंद आया होगा। तो शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों अहबाबों को, रिश्तेदारों से भी शेयर करवाएं, और खुशियाँ बांटते रहें। लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली व्लॉग या शॉर्ट या वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।